हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो दोस्तों इंटरव्यू स्पेशल है, जहाँ पे हम मेनली देखने वाले हैं कि इंटरव्यू जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल्स में होता है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितने राउंड होते हैं फ्रेंड्स, और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड सारी क्वेरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल की डेट में आपका एपीएस एलएसबी मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का जो लिस्ट आ गया था इंटरव्यू का, जो और उन बच्चों का इंटरव्यू दोस्तों 26, 28, 29 एंड 30 मार्च को रखा गया है, शेड्यूल किया गया है। और अगर प्रोसीजर ऑफ इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो 3 स्टेप्स में आपके इंटरव्यू कवर कराए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपका एवल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स लिया जाएगा दोस्तों, से फिर सेकंड राउंड आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड लास्ट जो होगा दोस्तों आपका वो होगा डेमोन्स्ट्रेशन, यानी फेस टू फेस इंटरव्यू। क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ पे मेनली मैं आपको ये सारे राउंड्स के बारे में दोस्तों क्लियर करवाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मेनली देखेंगे राउंड 1 एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको बताऊँगा दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा सीपीटी का, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं और क्यों करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें। फिर आपको दोस्तों राउंड जो थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशंस का, वो बताऊँगा दोस्तों। तो टोटल जो आपका इंटरव्यू का स्टेप होता है दोस्तों, कितने राउंड में कंप्लीट होता है? 3 राउंड में, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल किसी भी स्कूल्स में। सो नाउ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियो आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और 1 बाय 1 सारे राउंड्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जब रखिएगा, ताकि आपको सारे डाउट्स तो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अगर स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू की बात करूँ, तो जब आप इंटरव्यू के दिन जाएंगे तो सबसे पहले क्या कराया जाएगा दोस्तों, आपको एक हॉल में बिठा दिया जाएगा और वहाँ से 1 बाय 1 सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट राउंड होगा एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। यानी एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स में मिली क्या देखा जाता है, ओनली व्हेन द कैंडिडेट्स मोर, जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट नॉर्मल क्वेश्चन से रिलेटेड, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं टीचिंग स्किल से रिलेटेड, वो वहाँ पे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों किस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स में। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो दोस्तों आपको पता ही है, तो सीबीटी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेनली क्या चेक किया जाता है। फिर फोर्थ राउंड दोस्तों आपका होता है सीबीटी के बाद फेस टू फेस इंटरव्यू। क्लियर हुआ फ्रेंड? फेस टू फेस इंटरव्यू होने के बाद दोस्तों साथ में आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया जाता है, और लास्ट में दोस्तों आपका रिजल्ट आता है, जो कि कितने दिन बाद आएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो ये दोस्तों टोटल 6 स्टेज मैंने बनाया है। एक पूरा एपीएस का जो एक पर्टिकुलर राउंड होता है, सारा पूरा प्रोसेस होता है, मैं आप ये पूरा इस वीडियो में कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। सुना, सबसे पहले है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपको पता है पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, जिसने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया सबके लिए होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर दोस्तों डिग्री आ गई है ग्रेजुएशन की तो आप वो ले जाएंगे, और जिन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया दोस्तों तो अपने मास्टर की मार्कशीट ले जाएंगे और मास्टर की डिग्री ले जाएंगे। और डीएल, बीटीसी एंड बीएड वाले दोस्तों अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो होती है पीआरटी एंड टीजीटी के लिए, वो अपनी डिग्री ले जानी है, प्लस पीजीटी के लिए भी दोस्तों, तो ये डिग्री चाहिए आपकी, और प्लस आपकी इनकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सीएसबी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी अलग अलग। इसके अलावा दोस्तों आपका सीटेट या टेट सर्टिफिकेट आपको यहाँ चाहिए। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप इग्नोर करिएगा। सीटेट या फिर किसी भी अदर स्टेट्स का अगर आपके पास टेट है तो वो दोस्तों मैंडेटरी है, आपका पता ही है आपको, पीआरटी एंड टीजीटी के लिए। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है दोस्तों, ओनली फॉर पीआरटी एंड टीजीटी ओनली। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है दोस्तों। तो ये बात क्लियर होगी दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और एक आपको फोटोकॉपी इसकी सारी ओरिजिनल कॉपी के साथ एक आप फोटोकॉपी भी जरूर करा के ले जाएँ, और एक लेटेस्ट फ़ोटो। नाउ नेक्स्ट राउंड ये क्या है दोस्तों, एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो इसमें मेनली क्या क्या पूछा जाता है फ्रेंड। सो एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल का मतलब क्या, सबसे पहले आप ये समझ लो, तो आपको डेफिनेशन से दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो टीचिंग एवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर द रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स इन अ क्लासरूम एंड एनालाइजिंग द रिव्यूज़ टू प्रोवाइड द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर द टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ। तो एक टीचर एवोल्यूशन डेफिनेशन का मतलब क्या, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें टीचर की परफॉर्मेंस देखी जाती है क्लास में, उसे एनालाइज किया जाता है, उसे रिव्यू कराया जाता है, फिर एक फीडबैक दिया जाता है दोस्तों कि टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी है, पढ़ाने में कैसा है, क्या सोचते हैं टीचिंग को लेकर, क्या क्या स्ट्रैटेजी वो फॉलो करते हैं, सो एन एंड सो ऑन। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ
व्हाट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों, एवोल्यूशन इज़ द कंसर्न्स विद द सर्चिंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, है ना। अपनी टीचिंग स्किल्स को क्या करना है, इफेक्टिव बनाना, ताकि बच्चे तक सारी बातें क्लियरली पहुंच जाए। टीचिंग स्ट्रैटेजी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे ना, इमेजिनरी चीज़ें दिखाओगे, विजुअलाइजेशन चीज़ें दिखाओगे, प्रैक्टिकली आप बच्चों को घुमाने लेके जाओगे, या मेथड कौन सा अपनाओगे, टेक्निक्स क्या क्या आप यूज़ करने वाले हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, राइट। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स अबाउट देयर टीचिंग एंड द लर्नर्स अबाउट द लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या है, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर को कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, और लर्नर के लिए कि वो क्या लर्न कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये राउंड में दोस्तों क्या होता है, सर्कल करता है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये क्या है दोस्तों, आपका स्टेप है टोटल का टोटल। क्लियर हुआ फ्रेंड। तो ये था आपका टीचिंग एवोल्यूशन स्किल्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट है आपका दोस्तों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। थर्ड राउंड जो है वो आपका क्या है दोस्तों, सीपीटी। तो यहाँ पे मेनली क्या है आपका, सबसे पहले दोस्तों आपका जो सीपीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एमएस वर्ड्स, इसको मैंने 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में मेनली क्या कराया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेंजर राइट करवाया जाएगा। तो किस लिए कराया जाएगा दोस्तों, इसलिए नहीं कि आपकी स्पीड चेक करेंगे, नहीं दोस्तों, वो आपका वे ऑफ टाइपिंग देखेंगे कि आप किस तरीके से टाइप कर रहे हैं उस स्ट्रेंजर को। क्लियर हो फ्रेंड। सेकंड, आपको वो एमएस एक्सेल पे वर्क करा सकते हैं, जिसमें आपसे मेनली मार्कशीट वगैरह बनवाएंगे। तो मार्कशीट में दोस्तों आपको सिंपली एक सीट दे देंगे जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे और उसके मार्क्स होंगे। तो आपको वहाँ पे दोस्तों आप क्या करना है, मार्कशीट क्रिएट करना है, और वहाँ पे वो मेनली क्या चेक करेंगे दोस्तों, दे चेक देयर यूजेस ऑफ फार्मूला और नॉट। आप जैसे सम निकाल रहे हो तो सम का फार्मूला लगा रहे हो वहाँ पे कि नहीं लगा रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंटेज का फार्मूला वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर आप सेपरेट सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये दोस्तों मेनली चीज़ें देखते हैं वो लोग कि आप कौन से टेक्निक से ये सारे एमएस एक्सेल में वर्क कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, जैसे सम का अगर निकालना है दोस्तों आप सबका, तो आप तो ऐसा तो नहीं सबका अलग अलग प्लस करोगे। सिंपली दोस्तों क्या करना है, आपको इक्वल करना है और सम इक्वल लिख के सम लिख देंगे SUM, फिर ब्रैकेट क्लोज करके, जैसे B3 से स्टार्ट है केबल टीवी का मान लीजिए, तो B3 यहाँ से हो गया और लास्ट कहाँ तक है दोस्तों, तो B6 तक है ना, B6 तक आपका टोटल नंबर है। तो दोनों B3 करोगे तो टोटल सम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो मेनली आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है दोस्तों। ऐसे सेम आपका परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर हो दोस्तों। तो ये बातें क्लियर होगी आपको परसेंटेज के लिए किस क्या क्या परसेंटेज का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूजिंग शॉर्टकट की सिंपल है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। क्लियर है। रो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे S2 है, S2 अपन में 100 कर दीजिएगा इक्वल टू करके, जैसे S2 है मान लो जो है S2 में 370 है ना, तो 370 हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। और टोटल कितने नंबर है दोस्तों, टोटल कितने सब्जेक्ट 600। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू करके S2 डिवाइडेड बाई 600 कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। सो ये आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसके अलावा ग्रेड निकालने के लिए अलग फॉर्मूला आपका इंप्लीमेंट करना हुआ, तो आई थिंक अपने ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दोस्तों आपको पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये तो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है दोस्तों आपका टीचिंग स्किल्स को लेकर। तो यहाँ पे मेनली क्या करते हैं दोस्तों, मेक 3 स्लाइड्स फॉर PPT, 3 स्लाइड्स वगैरह बनवाते हैं ये लोग। मेनली जो बनाएंगे वाई यू बिकम अ टीचर, है ना। तो आप बताइए होगा दोस्तों कि क्या है जो मेनली आंसर होता है, वाई you want to become a teacher, so your answer will be they love the learning and being the learning environment. Teaching is a job, teaching is not a job but a lot of varieties. Teaching is the way of serving their community. तो ये आप सिंपली इसका आंसर भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनर चेक क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चेक करने वाले हैं हाउ टू चेंज द फॉन्ट, आप फॉन्ट कैसे चेंज कर रहे हो, है ना, कलर कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उस फॉन्ट में, है ना, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज कर रहे हो, ऐड एनिमेशन ऐड करवा के देखेंगे कि आप डिफरेंट एनिमेशन वहाँ पे ऐड कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ताकि आपका PPT क्या हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो ये का थर्ड राउंड दोस्तों कंप्लीट हो गया CPT का। तो CPT पे मेनली यही चीज़ें देखते हैं, वो PPT से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपका एक्सेल पे वर्क करवा सकते हैं या फिर आपका MS वर्ड पे एक स्ट्रेंजर राइट करवा सकते हैं। सो ये दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों बनाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, तो आप प्लीज़ एक लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाउ फोर्थ जो स्टेप है दोस्तों दैट इज़ फेस टू फेस इंटरव्यू। अब आपका CPT जब क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या कराया जाएगा, इंटरव्यू फेस कराया जाएगा। अब इस इंटरव्यू पैनल में क्या होगा दोस्तों, तो वहाँ पे 5 से 8 टीचर का एक ग्रुप होगा दोस्तों, जिसमें मेनली वाइस प्रिंसिपल हो गया, कुछ आर्मी के लोग भी होते हैं दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टीचर होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं। मेनली वो क्या पूछेंगे दोस्तों, आपको पता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ।
तो आपको दोस्तों इंट्रोडक्शंस में बहुत ही बेसिक चीज़ें बतानी है। अगर आपको नहीं पता दोस्तों इंट्रोडक्शन कैसे देना है अपना, तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड्स। आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना इंट्रोडक्शन देना है। और अदरवाइज़ दोस्तों अगर आपको आता है तो वेल गुड, आप अपनी तरीके से भी अपना इंट्रोडक्शन देना है, दे सकते हैं। मेनली इंट्रोडक्शन में मेनली चीज़ें देखना क्या है दोस्तों, आपको अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, ताकि उनको पता चल जाए दोस्तों कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें दोस्तों वो चेक करेंगे। अब एक्सपीरियंस में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, तो अगर आपके पास स्कूल का एक्सपीरियंस है तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। किसी कोचिंग में अगर आपने पढ़ा है तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस बता सकते हो। इसके अलावा बीएड में दोस्तों एक आपका पता है ट्रेनिंग होता है 3 महीने का, तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो फ्रेंड। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके इंटरव्यू में अगर आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कहते हैं सर मैंने तो कहीं पढ़ाया ही नहीं। बट दोस्तों आपने अगर बीएड करी है तो डेफिनेटली आपको 3 महीने का वहाँ पे ट्रेनिंग करवाया गया होगा किसी ना किसी स्कूल में। और अगर नहीं कराया गया है दोस्तों तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका वाई डू यू वांट टू बिकम ए टीचर। ये सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, आपको पता ही है कि भाई आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट्स लिए हैं जिसको आप आराम से वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो दोस्तों। टीचर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अवर सोसाइटी, इसलिए है ना। इसके अलावा टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग ऑन मेयरली सोसाइटी। दे नॉट ओनली टीचर्स मैनर शोज द पाथ ऑफ सक्सेस। That's why I want to a teacher and want to make a easier for the student. I want to make a school where I can educate the poor and free cost. Children are the future of nation, so we should handle them with the care. People who take you out from the darkness are the teacher, and the really I want to become one of them. All the teacher do a great job, and the teaching professions is a kind of social work. तो ये सारे दोस्तों आप रीज़न वहाँ पे अपने अगर इंटरव्यू में पूछा जाता तो आप बता सकते हैं इनमें से कोई भी एक। और आपको जैसा अच्छा लगे दोस्तों आप पैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बस आपके आइडिया के लिए पॉइंट्स कवर किए ताकि आपको दोस्तों पता लग जाए कि आपको एक्चुअली बोलना क्या वहाँ पे ना। अब बात करते हैं दोस्तों, अब फाइनली आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। अब मान लो पीआरटी टीचर का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे मेनली क्या चीज़ें चेक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर चेक करेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस, आप कैसे पढ़ाएंगे। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मेनली आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो सिचुएशन बेस्ड, लाइक व्हाट विल यू डू पीपल्स इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर एनी टॉपिक। अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहा कोई, तो आप उसे कैसे समझाएंगे। हाउ विल यू हैंडल अ सिचुएशन व्हेन यू हैव अ टीच अन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द किड। आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मान लो जो कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है बच्चों के लिए, जैसे हिस्ट्री। आपको पता है दोस्तों बच्चों बहुत ज़्यादा बोर रहते हैं, एक जनरल वे है थॉट है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो आप कैसे बच्चों को वहाँ पे हैंडल करोगे। हाउ डू यू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ ए एंड एन फॉर द क्लास 3 and 4th। ए और एन आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ए और एन का जो यूज़ होता है आप 3rd और 5th क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसके अलावा हाउ यू हैंडल क्लास इफ़ एनी वन नोजी और मिसबिहेव। आप उस क्लास को कैसे हैंडल करेंगे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसचिवियस बच्चे हैं, या बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले बच्चे हैं, तो आप उसमें क्या क्या फॉलो करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई है दोस्तों, जहाँ पे मैंने आंसर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। अदरवाइज़ एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरव्यू, एपीएस इंटरव्यू के नाम से, तो आप वहाँ जाके सारी वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। तो मैथ में आपको पता है दोस्तों मेनली नंबर नेम पूछ सकते हैं, रैंक ऑर्डर पीआरटी में बता सकते हो, एडिशन सब्सट्रैक्शंस है ना, एनिमल्स नेम्स वगैरह आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो टेबल कैसे लर्न करवाना है, नाउन प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट वहाँ से पूछा जा सकता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। साइंस की बात करें दोस्तों तो मेनली डिफरेंस पूछा जाता है, सेल और टिश्यू के बीच में डिफरेंस बताओ। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आपका क्या होगा दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन कराया जाएगा, तो आप डेमो भी देंगे। तो पीआरटी लेवल के लिए दोस्तों मेनली क्या है, आप डिफरेंस में ले सकते हैं टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन, और एलसीएम एंड एचसीएफ बता सकते हैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे। फ्रैक्शंस क्या है एंड हाउ टू कैलकुलेट, तो फ्रैक्शन का टॉपिक आप उठा सकते हैं पीआरटी लेवल के लिए अगर जा रहे हैं तो। इंग्लिश में आप नाउन प्रोनाउन का टॉपिक उठा सकते हैं। इसके अलावा ए और एन का यूज़ भी दोस्तों आप आराम से वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में बता सकते हैं। टीजीटी लेवल की बात करो दोस्तों, तो ये आपको पता है टीजीटी लेवल पे आपका केवल सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आपसे कंटेंट वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और डेमोन्स्ट्रेशन भी दोस्तों आपको किसी ना किसी एक चैप्टर का देना होगा। तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत तो है ही नहीं फ्रेंड। एसएसटी वाले अलग देंगे, साइंस वाले अलग देंगे, मैथ वाले अलग देंगे, ठीक है फ्रेंड। टीजीटी मैथ का अलग,
TGT SST के लिए जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ग्लोब का बता सकते हो, सोलर सिस्टम का बता सकते हो, स्फीयर ऑफ अर्थ का, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ईजी हो। इसके अलावा TGT साइंस में बात करें तो मेनली फूड चैन एक सबसे सिंपल टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब बात है दोस्तों, आपका ये सारे राउंड क्या हो गए, कवर हो गए। जितने भी मैंने आपको राउंड बताए थे दोस्तों वो क्या हो गए, आपके कवर हो गए। अब लास्ट में आपका राउंड क्या है फ्रेंड, कि अब आपका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, रिजल्ट आपके इंटरव्यू के 5 से 7 दिन बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाता है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया हुआ है। आफ्टर द 10 to 15 डेज आफ्टर इंटरव्यू आपका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, अनाउंस कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।